हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो अपने कल लास्ट क्लास की थी उसके अंदर हमने अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके कंप्लीट बेसिक को हमने फिनिश कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। उसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। जो आज की अपनी वीडियो रहेगी उसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 की स्टार्टिंग करेंगे और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। कोई भी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल है बी के ऊपर, यानी कि पहले हम अपने ट्राइंगल को ही ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि बी के ऊपर राइट एंगल है, तो जहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाया हमने उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बी को डिनोट करेंगे। ए बी इज 24, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पर भी ए लिख सकते हो इस साइड को थोड़ा सा लंबा करके, क्योंकि 24 और 7 है, यानी कि एक छोटी है एक बड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको छोटी बड़ी बनानी है। अगर आपने यहाँ पर लेंथ ज़्यादा ले ली है तो यहाँ पर आप ए भी डाल दीजिए, यहाँ पर बी सी डाल दीजिए, कोई भी फर्क नहीं आएगा क्वेश्चन के ऊपर। डिटरमाइन करना है हमें साइन ए कोस ए। साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है। साइन ए कोस ए, बट उससे पहले हम, जैसे कि कल हमने किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या था, साइन एंगल के लिए, है ना। परपेंडिकुलर का पता होना चाहिए, हाइपोटेनियस का पता होना चाहिए। ऐसे ही कोस के लिए बेस का और हाइपोटेनियस का पता होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर और बेस का तो हमें पता है, चाहे हम 7 को परपेंडिकुलर लें, 24 को बेस ले लें, या फिर 7 को बेस और 24 को परपेंडिकुलर ले ले, डजेंट मैटर। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का पता है, बट हमें हाइपोटेनियस का नहीं पता है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके सामने की एक साइड हमें नहीं पता है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स का पता हो और एक का नहीं पता हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके और अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वेयर, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। होती क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। ये होती है अपनी पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके अकॉर्डिंगली अपना हाइपोटेनियस क्या, जो बिल्कुल 90 डिग्री के सामने होगा, यानी कि ए सी। ए सी क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वेयर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए सी स्क्वेयर। परपेंडिकुलर और बेस एज योर चॉइस, आप जिसको जो मैटर रखना चाहो यहाँ पर। तो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। अब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ए बी स्क्वेयर यानी कि 24 का स्क्वेयर हो गया ये अपना, बी सी यानी कि 7 स्क्वेयर हो गया। 24 का स्क्वेयर कितना होता है अपना, 576 होता है 24 का स्क्वेयर, और 7 का स्क्वेयर होता है 49। अब हमें इनको करना है ऐड, 4 580 यानी कि 625, सो इट विल बी 625। बट यहाँ पर क्या है, ए सी स्क्वेयर है, लेकिन हमें क्या लेके आना, सिंपली हाइपोटेनियस चाहिए है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं चाहिए है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट को ले लिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया और ये हो गया स्क्वायर रूट 625। अब ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी क्या मिल गया हमें, ए सी मिल गया। और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का, यानी कि जो ए सी है वो कितना है, 25। ठीक है, तो जब भी हमें साइन एंगल, कोस एंगल, टेंजेंट एंगल, कोई भी एंगल निकालना है उसके लिए पहले हमें तीनों साइड्स का पता होना चाहिए, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है। ठीक है, अब हमसे निकलवाया था इसने साइन ए और कोस ए। एक सेकंड, थोड़ा सा इरेज यहाँ से कर देती हूँ। हमसे निकलवाया था साइन ए, ये क्या होता है, कल हमने किया था अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए।
अब ए है तो ए के अपोजिट में जो भी साइड होगी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए क्या है, ए जो एंगल है इसका अपोजिट क्या है, BC है, यानी कि ये क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है ना, बस हमें परपेंडिकुलर और बेस का ही मेन पता लगाना होता है कि किसको हम परपेंडिकुलर लें किसको हम बेस लें। तो जो कल हमने ये वाला फॉर्मूला जो हमने बनाया था, आपने जनरेट किया था, उसके अंदर आपको बताया था कि हम परपेंडिकुलर और बेस को चाहे आप कोस के साथ निकाल लो चाहे आप साइन के साथ निकाल लो, एक को अप्लाई करके आप इजीली पता लगा सकते हो। तो हमें कैसे पता लगे कि परपेंडिकुलर क्या है, तो अपोजिट साइड होगी जो उस एंगल के वो क्या करेगी परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो अपोजिट क्या लिए हमने, ये है BC, क्योंकि एक अपोजिट क्या है BC, यानी कि BC बाय हाइपोटेनियस क्या है अपनी, वो तो सेम ही रहेगी AC। ये कितनी हो गई, BC है अपनी 7 और AC है 25, यानी कि साइन A की वैल्यू क्या होगी 7/25। ऐसे ही हमें क्या निकालना है कोस A। कोस A क्या था, कल हमने किया था कि जहाँ पर एंगल A बनेगा बस वही साइड उठानी है, ये उठानी है ना, A यहाँ से इन दोनों साइड से मिलके बना है तो ये ही उठानी है हमें। तो ये क्या हो गई, वैसे भी आप ये देख लो कि ये परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेनियस है, तो ये क्या हो गई बेस, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो कितना हो गया 24/25। ठीक है, आप इससे पता तो लगे गया कि ये अपना परपेंडिकुलर है सामने वाला एंगल लेके। अब ये परपेंडिकुलर है, ये ऑब्वियस है कि हाइपोटेनियस है क्योंकि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है, तो बचेगा क्या बेस बचेगा, यानी कि ये क्या है बेस है अपना। और कोस एंगल होता क्या है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस की रखी हमने वैल्यू और हाइपोटेनियस की रखी, कोस एंगल मिल गया हमें। फिर हमें निकालना है स्टूडेंट्स साइन C एंड कोस C। फर्स्ट पार्ट अपना हो गया साइन A कोस A निकालना था, सेकंड अपना साइन C कोस C निकालना है हमें। तो साइन C क्या हो जाएगा, अब जो C के बिल्कुल सामने है वो क्या होगा अपना परपेंडिकुलर होगा। अब ये है एंगल C, अब इसके बिल्कुल सामने क्या है 24, तो ये क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो गया बेस हो गया है। अब साइन होता क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि कितना हो गया 24/25। ठीक है, फिर हमने निकालना कोस C, कोस C क्या होगा फिर बेस बाय हाइपोटेनियस, कोस के लिए क्या लगाते हैं बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है अपना 7, हाइपोटेनियस इज 25। तो इस प्रकार आपसे 6 की 6 टी रेशियो में से कोई भी निकलवाए, आपको अगर साइन और कोस का पता तो आप इजीली हर टी रेशियो की वैल्यू बता सकते हो। सिंपली आपका बस परपेंडिकुलर और बेस का पता होना चाहिए, उनका अगर पता लग गया है तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचता, सिंपली ये देखते जाओ और रखते जाओ। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर 8.13, ये हमें फिगर दे रखी है, फाइंड करना है हमें tan P माइनस कोट R, टेंजेंट P की वैल्यू निकालनी है पहले, फिर कोट R की निकालनी है और दोनों का कर देना है माइनस, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि टेंजेंट के लिए एंगल हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट कोई भी एंगल हो, मान के चलो कि हमने A डाल दिया यहाँ पर, tan A निकालना फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे साइड अपोजिट टू एंगल A इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, साइड जो एडजेसेंट होगी, एडजेसेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जुड़ा हुआ, टू एंगल A जो A के साथ जुड़ी होगी वो साइड। ध्यान रखना ये हाइपोटेनियस को स्पेशली बोलेगा आपसे कि ये हाइपोटेनियस लेना है आपको। अगर ये साइड 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 बोलेगा यानी कि बस परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, एक तो होता है ये आपके पास, किसी बच्चे को ये लगे कि मुझे तो ये नहीं याद रहेगा, साइन और कोस का आपने याद कर लिया है कि साइन के लिए जिस एंगल पे बात करनी है उसके अपोजिट देखना है हमें, और कोस के उसके साथ ही देखना है। ठीक है, तो इतना अगर ध्यान रख लेते हो तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट A होता है अपना साइन A डिवाइड बाई कोस A, यानी कि साइन एंगल को अगर हम
कोस एंगल के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी कि साइन ए बाई कोस ए कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टेंजेंट ए मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, एक तो यही है, ये लगा लो, या फिर आप साइन और कोस की वैल्यू निकाल के और उनको फिर डिवाइड कर दीजिए, आपको टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पर, दोनों ही करके दिखा देते हैं आपको, जो अच्छा लगे वो कर लेना फिर आप। जैसे कि टेंजेंट ए है ये, लेकिन हमें क्या निकालना है, टेंजेंट पी निकालना है। सो टेन पी क्या होगा, जो पी के अपोजिट होगी क्यू आर होगी। ठीक है, यानी कि हमें क्या मिलेगा, टेन पी क्यू आर बाई, अब इसके जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है, पी क्यू से है, बाई पी क्यू, बाई पी क्यू। तो टेन पी की वैल्यू क्या होगी, क्यू आर बाई पी क्यू, बट हमें तो क्यू आर का पता ही नहीं है। फिर से हम क्या लगाएंगे यहाँ पर कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो यूज़ किया हमने क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखो ये क्या है, हाइपोटेनियस है, क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या है, दैट मीन्स 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ये जो 12 का स्क्वायर है ये कितना होता है, 144, प्लस होगा क्यू आर स्क्वायर। अब हमें नीड किसकी, क्यू आर की नीड है, तो जो 144 एक्स्ट्रा है इसको इधर ले आएंगे, 169 माइनस 144 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। 169 में से अगर हम 144 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, क्यू आर स्क्वायर। अब फिर से हमें स्क्वायर नहीं लेके आना, हमें सिंपल क्यू आर की वैल्यू लेके आनी है। तो क्या किया हमने, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, लिख लेना स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्यू आर का स्क्वायर है तो यहाँ से क्या मिल गया, क्यू आर मिल गया, और 25 का स्क्वायर रूट है तो क्या मिल गया, 5 मिल गया है, यानी कि क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5। अब यूनिट जो है साथ में देगा ना, मीटर सेंटीमीटर, और सेम ही चलेगी। ठीक है, तो क्यू आर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देंगे हम, हमें 10 पी मिल जाएगा। टेंजेंट पी कितना हो जाएगा, क्यू आर यानी कि 5, पी क्यू यानी कि 12। तो 10 पी की वैल्यू कितनी हो गई है, 5/12। अब देखो हमें क्या निकालना है, कोट आर। कोट आर यानी कि कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है, यानी कि कोट आर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 आर, है ना, अपोजिट। सो देखो कोट आर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 टेंजेंट आर, क्योंकि ये इसका होता है उल्टा, रिवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना यहाँ से टेंजेंट आर की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर उसको रिवर्स कर देंगे तो हमें कोट आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो टेंजेंट आर की वैल्यू क्या होगी, 10R। 10R क्या होगा स्टूडेंट्स, अब R के जो अपोजिट साइड होगी, या जैसे ये था ना, ए एंगल के लिए ए का अपोजिट, अब R एंगल के लिए R का अपोजिट क्या है, PQ है, यानी कि 12 बाय जो इसके एडजेसेंट साइड है क्या है, QR है, यानी कितना है, 5 है। तो 10R की वैल्यू कितनी है, 12/5। लेकिन हमें किसकी निकालनी है, कोट आर की निकालनी, जो क्या है 1/10R है। अब 10R की वैल्यू क्या है, 12/5। सो दिस इम्प्लाइज कोट आर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे। तो ये था 12/5, जो की वैल्यू थी 10R की, हमने निकाल दिया, कोट आर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 5/12। अलग अलग से आपको ये फॉर्मूले, ये लाइन रटने की ज़रूरत नहीं है, आप मेन अपना 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा 10 का आप कर लीजिए, 3 बस, फिर इनका ही अपोजिट करते जाओगे तो आपको सिंपली ये चीज़ें मिलती जाएंगी। उसके लिए बस आपको पता होना चाहिए कि किस टी रेशियो का अपोजिट क्या है। ठीक है, तो 10R का अपोजिट क्या, कोट आर, तो इसको अपोजिट कर दिया, 5/12। अब हमने निकालना क्या था, हमें निकालना था 10P माइनस कोट आर की वैल्यू। अब 10P कितना निकला था अपना, ये रहा 5/12, कोट आर भी कितना आ गया है, 5/12। तो आंसर कितना आ गया, 0, यानी कि 0 आंसर है इसका। ठीक है, आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर भी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।
वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।